ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि अप्रैल 2025 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। तो आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। ओके, तो शुरुआत करेंगे। यस, मैं भूल गई, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आप सबको नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी सबको ब्लेस करें और उनका नाम लेते हुए आज की रीडिंग को शुरू करेंगे। ऑफ कोर्स ऑन अ पॉजिटिव नोट, और देख लेते हैं कि क्या एनर्जी आ रही हैं जो भी वीडियो को देख रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी कोई स्पेशल सामान हो सकता है, जल्दी आ सकता है। देखिए, स्पेशल सामान और साथ में डोर टू रोमांस का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स कि तैयार हो जाइए, कोई जल्दी ही आपकी लाइफ में आने वाला है। हार्ट चक्रा इज ओपनिंग, डोर इज ओपनिंग। ओके, एक नई शुरुआत हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो उस रिलेशनशिप में एक नयापन मुझे दिखाई दे रहा है, एक फ्रेशनेस दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में प्यार और ज़्यादा बढ़ सकता है। अट्रैक्शन, प्यार, इमोशन, लव, तो ये एनर्जी हमें कैप्रिकॉर्न के लिए दिखाई दे रही है। 6 नंबर लवर्स एनर्जी भी है। दैट मीन्स इट इज़ अबाउट कि ये पर्सन आपके अराउंड भी हो सकते हैं, या हो सकता है आपको ऑलरेडी किसी को जानते हो, ज़रूरी नहीं है, बट हाँ ये हो सकता है। सोलमेट वाइब्स दिखाई दे रही हैं। एंड आई टोल्ड यू ना कि हार्ट चक्रा ओपनिंग, तो ये भी चीज़ें दिखाई दे रही है कैप्रिकॉर्न के लिए। चलिए आगे देखेंगे व्हाट एल्स। अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि रिलेशनशिप वाइज डिटेल में क्या एनर्जीज है। सो एज आई सेड, आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न, आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी सिचुएशन क्या है, लेट अस फाइंड आउट। तो लेट अस सी क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स आई टोल्ड यू ना कि समथिंग इज रशिंग टूवर्ड्स यू। हो सकता है कि कोई आपकी तरफ जल्दी ही आ सकता है, या कोई ऑलरेडी आपकी किसी के साथ बातचीत चल रही है, कम्युनिकेशन चल रही है, कोई इंटरेस्टेड है आप में, और somebody is rushing towards lot of communication, passion, emotion, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है आपके कनेक्शन में। ऐसा लगता है कि एक नई शुरुआत हो रही है। आप पहले किसी चैप्टर से निकल रहे हैं और नए नई मतलब सब कुछ नया। इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप, या तो न्यू, अगर ऑलरेडी मान लो आप किसी रिलेशनशिप में हो तो वो नए लेवल की तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर आप नहीं हो, अगर आप सिंगल हो, तो फिर नया कोई रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है। ये एनर्जीज हमें दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग, मूविंग, शिफ्टिंग, ये भी चीज़ हो सकती है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर एनर्जी कैप्रिकॉर्न, आपकी क्या एनर्जी है। ओके, सब कुछ हो रहा है बट यू आर स्टिल फीलिंग स्टक, या हो सकता है आपको देयर इज समथिंग जो आपको यू आर रियलाइजिंग, आपको कुछ रियलाइज हो रहा है कि यस, आपको एफर्ट्स पुट करने की ज़रूरत है। आपको रिलेशनशिप में कहाँ, मतलब अपनी तरफ से क्या करने की ज़रूरत है। ये एनर्जी मुझे कैप्रिकॉर्न के लिए दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं ये वेट कर रहे हैं, मुझे लगता है पेशेंटली। चीज़ें टाइम, या तो हो सकता है कि कुछ ऐसी कुछ बातें हों जिसकी वजह से ये पर्सन वेट कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। थोड़ी मुझे ऑन ऑफ सिचुएशन दिखाई दे रही है। आई टोल्ड यू ना कि आप लोगों की हो सकता है बातचीत हो रही है, बट स्टिल आउटकम में क्या है,
वाओ, आउटकम में है 2 ऑफ कप्स, थिंग्स आर गोइंग टू मूव, चेंज, शिफ्ट इन अ पॉजिटिव वे। मुझे लगता है कि आगे पॉजिटिव लाइक सडनली चीज़ें बदल सकती हैं। आई टोल्ड यू ना, नेक्स्ट लेवल पर आपका रिलेशनशिप पहुंच सकता है, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं, और आपको आपका ट्रू पार्टनर मिल सकता है। पार्टनरशिप लाइक पार्टनरशिप जो है वो सही तरफ या बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रही है। सक्सेस, यू नो, सक्सेस इन लव एंड रिलेशनशिप जिसे हम कहेंगे। सो 2 ऑफ कप्स एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, दैट मीन्स थिंग्स आर मूविंग इन अ गुड डायरेक्शन। अगर पहले स्टेगनेंट थी तो अब कुछ अच्छा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इनका नेक्स्ट मूव क्या है आपकी तरफ? देखिए, इंटेंशंस ये है दैट दे आर नॉट शोइंग, दे आर वॉकिंग अवे। मुझे लगता है कि मतलब प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं, या यू नो लाइक दे हैव लॉट ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, इमोशन है, और ये चीज़ है। पर कोई चीज़ है जो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, हो सकता है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग, ओके, और अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, या हो सकता है पास्ट में कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा है, पर अभी फ़िलहाल, या कोई है जो ब्रेक एंडिंग के थ्रू निकल रहा है, सेपरेशन के थ्रू निकल रहा है। यहाँ पे ये डेथ एनर्जी भी है, तो दैट मीन्स कि कोई एंडिंग और सेपरेशन के थ्रू भी निकल रहा है। ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और या इस पर्सन ने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया था, लेकिन नेक्स्ट मूव ऐसा लग रहा है टू ऑफर यू समथिंग, कि मतलब कोई आपको ऑफर करना चाह रहा हो, या अपने प्यार का इजहार करना चाह रहा हो, यू नो, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हो ये पर्सन। अगेन, अब मैं रिपीट कर रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है। ये आपके ऊपर है कि आप किसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, या आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, कोई नया कनेक्शन है, वट एवर इट इज़। अब जो लोग टोटली सिंगल है उनके बारे में तो ऑलरेडी इट इज़ अबाउट 6 ऑफ कप्स एनर्जी, आई टोल्ड यू। इसका मतलब ये है कि कोई सोलमेट वाइब्स, कोई सोलमेट काइंड ऑफ अ पर्सन इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। ये चीज़ हो सकती है, और ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, लविंग एनर्जी वो दिखाई दे रही है, स्पेशली मुझे लगता है सोलमेट, और काफ़ी आप लोगों के बीच में वो लव, प्यार, इमोशन हो सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट, मुझे लगता है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्टक, क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि चीज़ें स्टक थी, यू नो, या अभी भी ऐसा फेस कर रहे हैं कि कुछ थोड़ा स्लो पेस पे चल रही हैं, फाइनेंशियली भी, वैसे भी। पर अब ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत लाइक हो सकती है, क्रिएटिव आइडिया, या हो सकता है कि ब्लॉक्स रिमूव हो रहे हैं, देयर वर सम ब्लॉक्स, और वो रिमूव हो रहे हैं और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, अपनी फॉर्म में आ रहे हैं। तो ये पीरियड जो हो सकता है कि फाइनली आप अपनी फॉर्म में आ रहे हैं, अब बैक टू द पोजीशन, कि हाँ आपको ये करना है, दिस एंड दैट। तो एक ये बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न, ओके। तो आप अपनी पावर में आने वाले हैं, और वो चीज़ आपको फल देगी। ये मुझे लग रहा है कि अप्रैल मंथ दोबारा से बैक टू द नॉर्मल पेस, अपनी पावर में, इनफैक्ट नॉट बैक टू द नॉर्मल, इनफैक्ट आप अपनी पावर में और ज़्यादा बढ़िया दिखाई दे रहा है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग टूवर्ड्स यू, और कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट अ गुड पोजिशन, जॉब, यू नो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और आपकी कोई दिल की इच्छा भी पूरी हो सकती है इन टर्म्स ऑफ योर करियर एज वेल, कि अगर आप कुछ सोच रहे हो तो वो भी पूरा हो सकता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, क्या गाइडेंस है? गाइडेंस ये है, अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है। लक, लाइक डिवाइन इज एट योर साइड। आपकी लाइफ में मुझे लगता है बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ऐसा लगता है ब्रेक द चेन्स। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको होल्ड बैक कर रही हैं, आप वहमों में पड़े हैं, कोई गिल्ट है, या कोई बैगेज है, कोई डिले है, जस्ट उसमें से बाहर निकलिए अपने आप को, जो आपने वॉल बिल्ड की है। और अगर ये चीज़ें इसकी वजह से हैं कि मतलब फाइनेंस से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि ओपन अप कीजिए, ठीक है।
और अपने आप को बैलेंस कीजिए। शायद हो सकता है कि आपकी एनर्जीज इम्बैलेंस हो रही हैं तो इसलिए हो रहा है। जैसे ही आप अपनी एनर्जी में टैप इन करेंगे, बैलेंस करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी। मतलब जैसे ही आप अपनी फॉर्म में आते हैं, जैसे ही आप अपने आप को बैलेंस करते हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टेक केयर।